हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बलूचिस्तान की खबर रसां एजेंसी का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल बना दें। दोस्तों, आज मेरे पास जो ख़बरें हैं उसमें सबसे पहले तो ये अफसोसनाक ख़बर है कि वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के सीनियर वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच जो है वो एक हादसे में ज़ख्मी हो गए। बहरहाल उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। हादसा जो है ये सोराब से कोयटा जाते वक्त पेश आया। मंजकर के मकाम पर यह हादसा पेश आया। उनको मस्तूंग में गौस बख्श मेमोरियल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम। ये मामा कदीर बलोच का आज एक्सीडेंट हुआ जब ये अपने आबाई गांव सूराब से कोयटा की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में इनको काफ़ी चोटें भी आई हैं, जो ज़ाहिरी तो ज़ाहिर नहीं हो रही, लेकिन अंदरूनी बहुत काफ़ी चोटें आई हैं और इनके हाथ पैर भी लगे हैं और कमर भी काफ़ी पेन में। फ़िलहाल हम हॉस्पिटल आए हैं, मस्तूंग के हॉस्पिटल। दूसरी खबरें जो मेरे पास हैं उनमें ये खबर है कि तफ्तान से कोयटा जाने वाली जो माल बरदार ट्रेन है उसको 565 किलोमीटर के मकाम पर हादसा पेश आया है और ये पाक ईरान जो रेलवे ट्रैक है वो बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात नौशकी के मकाम पर जो है ट्रैक को धमाका खेज़ मवाद से उड़ा दिया गया था, तो इंजन और कई बोगियां जो हैं फिर वो पटड़ी से उतर के गिर गई। एक ख़बर हमारे पास जो और है वो ये है कि नौशकी में मुसल्लह अफराद ने जो है वो शाल तफ्तान शाहरा को सुल्तान चढ़ाई के मकाम पर जो है नाका लगा कर रोका था। दोनों तरफ से ट्रैफिक को बसों को चेक किया गया और उसमें से लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद जो है वो 9 फ़ौजी और खुफिया एजेंसियों के लोगों को की निशानदेही की गई और उनको उतार लिया गया। इस वक्त ये लोग सादा कपड़ों में मलबूस थे, यानी ये आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर बलूचिस्तान में दाखिल हो रहे थे। इनको वहाँ से उतार लिया गया। उसके बाद जो है वो वहाँ पे कोई झड़प भी हुई जिसमें एक शख्स वहाँ पे हलाक हुआ, लेकिन बाद में 9 अहलकारों की लाशें जो हैं वो मिली हैं। जिनको उतारा गया था वो 9 फ़ौजी और खुफिया एजेंसियों के जो लोग थे उनकी लाशें मिली हैं, जिनको अब अस्पताल पहुंचा दिया गया। टोटल जो है ये 11 लोगों की लाशें वहाँ पहुंचाई गई हैं। तो ये खबर है। दूसरी खबर हम कल टिकटॉक पे बता चुके हैं, उसमें जो एमपी हैं ग़ुलाम दस्तगीर बादेनी, उनकी गाड़ी जो है उस पे हमला हुआ, फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में वो गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिरी। एक शख्स उसमें कहते हैं कि हलाक हो गया है, 6 ज़ख्मी हैं और इसमें बादेनी के जो भाई हैं वो भी ज़ख्मी हैं। मस्तूंग और कोलवा में जो हमले हुए हैं 10 अप्रैल को हुए थे ये हमले, इसमें पाकिस्तानी फ़ौज के 3 अहलकार जो है झड़प में हलाक हो गए हैं। और ये ख़बरें बलूचिस्तान की हैं और हम दुआ गो हैं कि मामा कदीर जल्द सेहतियाब हो के जो है वो अपने घर पहुँचें और उनके लिए काफ़ी परेशानी है। मामा कदीर की पूरी ज़िंदगी जो है वो बलोच मिसिंग पर्सनस के लिए वक्फ है और उन्होंने सारी ज़िंदगी बलूचिस्तान के जबरी गुमशुदा लोगों के हक़ में आवाज़ उठाई है। और ये आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान में उन्होंने नहीं उठाई बल्कि ये जिनीवा में भी आके उन्होंने उठाई है। जो है वो UNHRC में भी उन्होंने बलोच मिसिंग पर्सनस का जो है वो मुकदमा पेश किया है। देखते रहिए बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। खुदा हाफिज़।